दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैथ क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में सम और विषम संख्याओं पर। तो दोस्तों, जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो दोस्तों, संपूर्णांक जो हैं, समपूर्णांक, सम या इन्हें हम सम संख्याएं भी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें इवन नंबर भी कहा जा सकता है। वे संख्याएं जो दो से भाज्य हैं, वे सब समपूर्णांक कहलाती हैं। जबकि विषम पूर्णांक, ओड नंबर, वे संख्याएं होती है जिनका भाग दो से पूरा पूरा नहीं जाता है। तो दोस्तों, इनकी सम संख्याओं और विषम संख्याओं की परिभाषा एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो दो से भाग जाएंगे वह समपूर्णांक या सम संख्याएं हैं, या इन्हें इवन नंबर भी कह सकते हैं। जबकि जिन संख्याओं में दो का भाग नहीं जाएगा वह एक विषम संख्या है। अब आप दोस्तों इसमें देख रहे होंगे कि सम संख्याओं के अंदर जीरो दिया हुआ है और विषम संख्याओं में जीरो नहीं दिया गया है। तो जीरो एक सम संख्या है। तो दोस्तों, जीरो एक सम संख्या है क्योंकि ये दो से भाज्य है। तब आप कहोगे जीरो तीन से भी भाज्य है और जीरो चार से भी भाज्य है। परंतु दोस्तों, जो विषम संख्या की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसमें कहा गया है कि वह संख्याएं जो दो से भाज्य न हो, वहां पर तीन और चार, इन सब चीजों की कहीं कोई बात ही नहीं की गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक सम संख्या है। जीरो जीरो को दो से भाग देंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इवन ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की, जिन्हें हमें याद रखना है। इवन और इवन का जोड़ इवन ही आएगा। ओड और ओड का जोड़ भी इवन आएगा। इवन और ओड का योग ओड आएगा। इवन और इवन को गुणा करेंगे तो इवन आएगा, और इवन और ओड को गुणा करेंगे तो भी इवन आएगा। ओड और ओड को गुणा करेंगे तो ओड आएगा। इवन में से इवन को घटाएंगे तो इवन आएगा। ओड में से ओड को घटाएंगे तो भी इवन आएगा। परंतु यहाँ पर अगर देखेंगे, ओड में से इवन को घटाएंगे तो एक ओड नंबर आएगा, और इवन में से ओड को घटाएंगे तो भी एक इवन नंबर आएगा। तो दोस्तों, आगे के कुछ सवाल हम इस सारणी के अनुसार पूरे करेंगे। इस सारणी को आप याद रखेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दशमलव और पूर्णांक, या रियल नंबर भी कह देते हैं इसको, डायरेक्ट रियल नंबर। रियल, ये जो पूर्णांक है, ये दो प्रकार के हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल नंबर, जो परिमेय संख्या है, वो दो है, फ्रैक्शन भिन्न संख्याएं, और इंटीजर मतलब वास्तविक पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के हैं, ये नेगेटिव और होल नंबर। होल नंबर भी दो प्रकार के हैं, जीरो और धनात्मक संख्या। तो अब आगे के कुछ क्वेश्चन इस सारणी के अनुसार ही पूर्ण होंगे। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या एक परिमेय संख्या है। सारी धनात्मक संख्याएं परिमेय संख्या है, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं धनात्मक संख्याएं नहीं है, क्योंकि कुछ परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं भी है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे, जिन्हें हम इस सारणी के अनुसार ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन के बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। तो दोस्तों, ये इसका जो कथन है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती, क्योंकि सम्मिश्र संख्याओं में काल्पनिक संख्याएं भी आती है। तो दोस्तों, अब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी आती है, जबकि पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या भी है। अब हम बात करते हैं
सी की प्रत्येक वास्तविक संख्या को जटिल रूप यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म या सम्मिश्र संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आते हैं और रियल नंबर भी आते हैं, तो रियल नंबर एक सम्मिश्र संख्या है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब चौथा ऑप्शन आपका गलत है, देखना ही नहीं है, और इसका उत्तर सी होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। नहीं भाई, ये गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, सही है ये। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन होगा बी। बी इज ए राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में n के किस मान के लिए n+1 और n+3 का गुणा हमेशा सम होगा। तो अगर n का मान चाहे इवन रखें या ओड रखें, यह हमेशा एक सम ही होगा। सम यानी इवन नंबर होगा। तो n का मान पॉजिटिव और नेगेटिव भी रख सकते हैं और जीरो भी रख सकते हैं, तो इसका मान हमेशा ही एक इवन नंबर ही आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को हमें बताना है। कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती, ये बात सही है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलती है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। शून्य सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, गलत है ये। और कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, ऑप्शन डी में दिया गया कोई सबसे बड़ी। हाँ सही है, ये होल नंबर में सबसे बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें x का मान यदि एक रखेंगे तो इसका एक आएगा। अगर अंडर रूट में 2 रखेंगे तो इसका मान 1.414 आएगा। और अंडर रूट 4 रखेंगे तो ये 2 आएगा। तो इसमें देख लो दोस्तों, 2 एक परिमेय संख्या है और ये निरंतर चलता जाएगा। ये एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय और प्राकृतिक नंबर भी है। तो इसका आंसर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकता है। तो देखो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, ये भी गलत है। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, ये भी गलत है। इसका आंसर डी एकदम सही है। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक्स वाई और जेड भिन्न पूर्णांक है, मतलब एक्स वाई जेड पूर्णांक है, एक्स वाई विषम और पॉजिटिव है, मतलब एक्स और वाई जो है आपका ओड नंबर है और पॉजिटिव भी है, जबकि जेड आपका एक इवन नंबर है और पॉजिटिव भी है। तो दोस्तों अब हम ऑप्शन 1 को देखते हैं। एक्स एक ओड नंबर है और जेड एक इवन नंबर है। ओड में से इवन को घटाएंगे तो आपको ओड नंबर प्राप्त होगा, और ओड में अगर ओड का गुणा करेंगे तो हमें एक ओड नंबर ही प्राप्त होगा। ऑप्शन ये जो है ये गलत है और यही आपका उत्तर होगा। बाकी के ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं है, आप हल करके भी देख सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन सही मिलेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें पी क्यू आर एक धनात्मक पूर्णांक और विषम है, मतलब सारे के सारे ओड नंबर है। किस और इनमें बताना है कि हमेशा सत्य नहीं होगा। तो पी क्यू आर ये सब गुणा में है और ओड नंबर्स की अगर गुणा करते हैं तो ये सब ओड ही आएगा, तो ये तो आपका है सही। तो और पी और क्यू ओड ओड का जो जोड़ होगा वो एक इवन नंबर होगा ऑप्शन बी में, और आर एक ओड नंबर है। इवन और ओड को गुणा करेंगे तो ये एक इवन नंबर आएगा, तो ये बात भी सही है। P माइनस क्यू ओड में से ओड को घटाएंगे, ओड में से ओड को घटाएंगे तो एक इवन नंबर आएगा। इवन में यदि एक
ओड जोड़ेंगे तो एक ओड नंबर आएगा। ऑप्शन सी में ओड और गुणा में ओड और ओड को अगर आपस में जोड़ेंगे तो एक इवन नंबर आएगा। ओड और इवन का गुणा भी एक इवन नंबर होगा। तो ऑप्शन सी भी आपका सही है। तो अब बच गया डी। अब डी ऑप्शन है जो आपका गलत होगा और इसमें हमेशा सत्य नहीं हो सकता, हमेशा सत्य नहीं हो सकता, वो ऑप्शन डी आप लगा दोगे। धन्यवाद दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।